जय हिंद। मैं शैलेश स्वागत करता हूं आप सभी के इस खास सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। हालांकि देश में कोरोना का कहर बहुत ही अधिक मात्रा में फैला हुआ है, बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है देश की। इसमें आए दिन लोगों की मृत्यु बहुत अधिक संख्या में हो रही है और बीमार भी बहुत ज़्यादा, लगभग 2-2.5 लाख प्रतिदिन आ रहे हैं केसेस। वो दिन दूर नहीं जब एक दिन में 3 लाख 4 लाख केसेस आएंगे। खैर उसे छोड़िए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको खुद अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। भीड़ों से बचें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ पहला क्वेश्चन की पहले जो जानकारी की बात करेंगे वो है कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर 2019 में मध्य चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान से हुई थी। यानी जो कोरोना वायरस है ये कहाँ से फैला था? मध्य जो चीन है उसमें एक हुबई प्रांत है, हुबई राज्य है, उसकी राजधानी वुहान से ये फैली थी वायरस, यानी चीन से फैली थी। क्लियर। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा? कोविड-19। कोविड का मतलब कोरोना वायरस डिसीज और 19 का मतलब 2019 रखा गया। ठीक है। तीसरे अगर लाइन की बात की जाए, 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वैश्विक रूप से महामारी घोषित कर दिया। चौथी लाइन की अगर बात करें, कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा, यानी ये लंग्स पर अटैक करता है कोरोना वायरस। ठीक है। कह रहा भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज किया गया जनवरी। ठीक है। जनवरी 2020 में केरल में इसे दर्ज किया गया। उसी समय अगर माहौल को संभाल लिया गया होता तो आज ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। क्लियर। वर्तमान में जो स्थिति है भारत देश की, उस पर कुछ कहना भी है ना, बहुत डर लगता है। उस पर भी कुछ कहना बहुत डर सा लगता है इस मामले पे, क्योंकि इतनी डरावनी स्थिति हो रही है भारत की। ठीक है। कह रहा है कि हाँ, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? तो केरल में। ठीक है, जनवरी 2020 में। लक्षद्वीप एक ऐसा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ इसका कोई मामला नहीं आया। ठीक है, और ना आए तो बेहतर है, कहीं के लोग तो सुरक्षित रहें, है ना। कोरोना प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की राशि दी है। ठीक है, कितने अरब की? 12 अरब डॉलर की राशि मदद के लिए दी है जो देश कोरोना प्रभावित हैं। अगला लाइन की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई। ठीक है, पहला केस केरल में दर्ज किया गया, लेकिन पहली मौत की अगर बात करें तो ये कर्नाटक में हुआ। और आज की जो स्थिति है, आए दिन हर राज्यों में हज़ारों लोग मर रहे हैं। ठीक है, इतने लोग मर रहे हैं कि 1 लाख प्लस लोगों से ज़्यादा मृत्यु हो गई है अब तक भारत में। ठीक है। कह रहा है कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है। ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील 22 मार्च को की थी, लेकिन वर्तमान में 22 मार्च 2020 होना चाहिए। ठीक है, ये 22 मार्च 2020 में अपील किया था इन्होंने जनता कर्फ्यू का, लेकिन अब तो देखिए ये धड़ल्ले से बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इन्हें कोई डर नहीं है। इनके मंत्री संतरी भी प्रचार में हाथ बटा रहे हैं। भीड़ इतनी मात्रा में जुटी हुई है, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटी लगी हुई है, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है नरेंद्र मोदी जी का। अगला अगर बात करें, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में 23 मार्च 2020 को प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया। अब की बार देखिए कब लगता है, मुझे तो नहीं लगता लगेगा। अगला अगर बात करें, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। ठीक है, हरियाणा ने कहा कि ये महामारी जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए इसे महामारी घोषित कर दिया हरियाणा सरकार ने। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था, यानी पंजाब में लगाया गया, उसके बाद बाकी देश में लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन। ठीक है। सार्क देश के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने $10 मिलियन का योगदान दिया है। वाह क्या बात है।
योगदान दिया $10 मिलियन का। लेकिन अपने देश में क्या है, अपने देश की स्थिति भयावह हो रही है, इस पर इनका कोई रुझान नहीं है। देश की जनता के प्रति इनका कोई रुझान नहीं, सिर्फ बंगाल के जनता का प्रति ही रुझान है। वहाँ पर तो वोटिंग की बात है ना, इस वजह से। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर फंड की घोषणा की गई। वाह, प्रधानमंत्री राहत कोष की घोषणा की गई, पीएम केयर फंड खुद का है ना। इतना पैसा हम लोगों ने डोनेट किया इसमें, मैंने खुद 1,000 डोनेट किया था इसमें, लेकिन है ना, इनको देखिए, ये जितने पैसे बटे थे कहाँ गए, कहाँ, उसका कुछ अता पता नहीं है। जितने पैसे पीएम केयर फंड में जमा हुए थे उनका कोई हिसाब नहीं है। भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में रिलायंस ने खोला। ठीक है, रिलायंस जो जियो से अटैच है। ठीक है, जियो और रिलायंस एक ही बात है। पहले जो जियो का सिम है वो रिलायंस का सिम हुआ करता था, बाद में उसे जियो में कन्वर्ट कर दिया गया। भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में रिलायंस ने खोला। ठीक है, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बने, यानी ये वहाँ के थे, ब्रिटेन के। ठीक है, बोरिस जॉनसन। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा था। ठीक है, यानी प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया, यानी प्लाज्मा कुछ ऐसा इनका है ना, कोरोना और प्लाज्मा को कुछ कनेक्शन टाइप का था, इसलिए प्लाज्मा बैंक खोला गया दिल्ली में। कहाँ खोला गया? दिल्ली में। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? कह रहा है कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। ठीक है, 18 जून 2020 को, यानी अब से अगर ये दे दिया जाए पेपर में मास्क दिवस कब होता है तो 18 जून को। ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुदोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। ठीक है, यानी ये जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक स्कीम थी खुदोल। ठीक है, ये एक पहल थी, इसको टॉप 10 में शामिल किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया बना। ठीक है, स्लोवेनिया सबसे पहला कोविड से मुक्त होने वाला यूरोपीय देश बना। कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमिक में $5 ट्रिलियन देने की घोषणा किया। ठीक है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन को तैयार किया। ठीक है, 25वां लाइन अगर देखा जाए तो कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ। ठीक है, यानी मानव पे जो एक कोरोना वैक्सीन का ट्रायल है वो अमेरिका ने शुरू किया अपनी जनता के ऊपर। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश रूस है। ठीक है, यानी इसने पहले दावा किया कि मेरा जो वैक्सीन है ये प्रबल है ना, एक प्रकार से कह सकते हैं कामगर है, कारगर है। ठीक है, कोविड-19 जीके क्वेश्चन एवं इसके आंसर हिंदी में देखिए नीचे। ठीक है, अभी हाल ही में कोरोना वायरस ट्रैकर इसने लॉन्च किया तो माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, ट्रैकर यानी उससे पता चल सकता है किसको कोरोना हुआ। ये 2020 में ही लॉन्च हुआ था, समझ में आया? तो 2021 चल रहा है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वच्छ हाथों की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सेफ हैंड चुनौती की शुरुआत किसने किया, यानी किसने की है तो ये WHO ने किया। यानी हाथ को अगर हम बार बार सैनिटाइज करेंगे, उन्हें धुलेंगे तो कोरोना का खतरा बहुत कम रहेगा। व्हाट्सएप के लिए भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस पर पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए किस नाम से चैट बॉक्स बनाई है? ये बना हुआ है माईगो कोरोना हेल्प डेस्क। ठीक है, माईगो कोरोना हेल्प डेस्क। पहला अगर बात करें कोविड-19 किसने कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की? यह सार्क ने, आपदा प्रबंधन केंद्र ने। ठीक है, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र। ठीक है,
कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए कितनी निजी प्रयोगशाला संस्थाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये 29 है। वर्तमान में बढ़ा के इसे 35 कर दी गई है। किस बैंक ने IND कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की घोषणा की? तो ये इंडियन बैंक ने किया है। ठीक है। केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की? ये तो पुराना है ना, 1.7 लाख करोड़ का। लेकिन ये पैसे कहाँ गए, किसको मिले, कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं किसको मिले, है ना। कोविड-19 टास्क फोर्स की स्थापना किसने की? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने। ठीक है। अगला अगर बात करें कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के। अभी 7 प्रकार के कौन कौन से हैं उन्हें फिर कभी समझा देंगे। अगर आप बात करें कोरोना वायरस का नाम किस भाषा में से उत्पन्न हुआ है, तो लैटिन भाषा में, यानी कोविड-19 जो ये भाषा है वो लैटिन भाषा है। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस का संरचना किसके समान दिखाई देती है? तो ये क्राउन यानी मुकुट के समान दिखाई देती है, ऐसे, है ना। वो एक प्रकार से कांटे जैसे दिखा होगा आप लोगों को कोरोना का सिंबल। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं जो प्रचार वाले इश्तिहार होते हैं उस पर भी छपे होते हैं। ठीक है। अनकैटेड रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था के किस स्थान पर आता है? तो ये 10वें नंबर पे। और जीडीपी तो गई है भाई साहब -23 -24 पर। अब तो और अगर ऐसे ही लॉकडाउन या फिर ऐसी स्थिति रही तो 2-3% और ही लॉकडाउन और ही जीडीपी खिसक जाएगी माइनस में। ठीक है। कोरोना वायरस का कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान। ठीक है। कोविड-19 के समय चलाया गया महत्वपूर्ण ऑपरेशन या मिशन। ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चला गया, यानी नमस्ते करो भाई, हाथ मिलाने की क्या ज़रूरत है। वंदे भारत मिशन। ठीक है। विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया वंदे भारत मिशन। ठीक है। मिशन सागर कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशल्स और मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति कराना था मिशन सागर। ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था ये। ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। और वर्तमान में क्या है, देश में देखिए दवाओं की किल्लत है, ऑक्सीजन की किल्लत है। कोविड-19 से संबंधित ऐप्स या पोर्टल या ऑपरेशंस क्या हैं, ये आप लोग देखेंगे। कोरोना कवच ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया ये ऐप को। ब्रेक द चेन अभियान ये जो था केरल सरकार ने इसे चलाया। ऑपरेशन शील्ड ये दिल्ली सरकार ने इसे चलाया। नाड़ी ऐप ये पुदुचेरी सरकार ने इसे लाया। प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार ने इसको लाया प्रचलन में। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार ने चलाया। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार ने ही इसे चलाया। समाधान ये ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया। 5T योजनाएं दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया। करुणा पहल सिविल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा चलाया गया। वी सेफ टनल तेलंगाना द्वारा चलाया गया। आई गॉट पोर्टल भारत सरकार द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। मो जीवन उड़ीसा सरकार, मो जीवन माने मेरा जीवन। ठीक है। संजीवन ऐप बिहार सरकार द्वारा चलाया गया। नमस्ते ओवर हैंडसेक कर्नाटक सरकार ने चलाया। और प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने चलाया इस एप्लीकेशंस को। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने चलाया। और वर्तमान में देश को चलाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इन सब माहौल को कंट्रोल कर सके। मुझे तो नहीं लगता कि ये जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं या फिर अन्य राजनेता हैं इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि देश की स्थिति बहुत बिगड़ रही है। तो देश
को बचाने के लिए हमें खुद को सुरक्षित करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो ही देश को हम लोग बचा सकेंगे। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं आप इसे शेयर करेंगे और जो इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ, बी सेफ, लिव सेफ।